आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी जब मंच पर आपका आगमन होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी आपके बीच में पधार चुके हैं। सभी के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा पंडाल में विभिन्न विभाग के लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए सभी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहयोग में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, अपर मुख्य सचिव कृषि आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, जनपद के सभी अधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी को पंडाल का अवलोकन कराते हुए, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया आपके बीच में हैं। कृषि विभाग के कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके द्वारा आज 4 वर्ष कुशलता से संपन्न हुआ। इस बीच में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए। किसानों को किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज अनुदान, कृषि यंत्र अनुदान, तमाम तरह के अनुदान, कृषि यंत्रों पर अनुदान, जो भी आप यहाँ पंडाल में कैंपस में मशीनें देख रहे हैं, सभी अनुदान पर वितरित की गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय कृषि मंत्री का विशेष रूप से सहयोग किसानों के उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मंच की तरफ आपका आगमन हो रहा है। मैं अपनी सहयोगी संचालक ऋचा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप बिना गांव और बिना किसान की किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव ही नहीं है। हम तो भारत में उस देश में निवास करते हैं जहां जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और जननी के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वरदहस्त सदैव आच्छादित रहता है। किसानों की बात हो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा रहती है कि हमारे देवतुल्य किसानों के अंदर जो भी उनके स्वप्न हैं, उन्हें समाज के अभिन्न अंग से जोड़ते हुए उन्हें सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ाया जाए। इस हेतु इसी आकांक्षा के साथ मिशन कृषि कल्याण योजना एवं विभाग के तत्वावधान में आयोजित राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण एवं उनको देखा जा रहा है कि हमारे शासन के द्वारा चलाई गई योजनाओं को किस प्रकार जनमानस के बीच में प्रशासन के द्वारा, उनके विभागों के द्वारा सफलतापूर्वक जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही क्षणों में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के संरक्षण में यह काफिला आगे बढ़ता हुआ शनैः शनैः मंच की ओर बढ़ता हुआ हमारे मीडिया एवं प्रसारण मीडिया के चतुर्थ स्तंभ की कृत संकल्पित मानवता के उत्थान के लिए संसार क्षितिज पर दैदिव्यमान भगवान भास्कर के पर्याय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश का आगमन मंच पर होता हुआ यह भगवान भास्कर के पर्याय के रूप में ये धरती हरी हो, उमंगों भरी हो, हरिकृत में आशा की आशावरी हो, साधना कम है पर भाव है विवल, स्वागत हो श्रीमान।
साधना कम है पर भाव है विकल। स्वागत हो श्रीमान। प्राणी मात्र के प्रति सहृदयता एवं दयालुता के प्रतिपालक, सकारात्मकता की समृद्धि करने वाले, कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच में मंच पर होता हुआ परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ, हृदय कणिका के साथ आज मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। एक बार पुनः मंचासीन मिशन कृषि कल्याण विभाग के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक नमन, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री सूर्य प्रताप शाही जी का, माननीय सांसद गोरखपुर सदर, माननीय सांसद बांसगांव, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायकगण एवं समस्त प्रशासन संवर्ग एवं प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया, साथ ही साथ समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करते हुए सर्वप्रथम माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश शासन से सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कलिका भेंट करके हम सभी की ओर से उनका स्वागत एवं सम्मान करें। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन सम्मान। एवं आज के इस आयोजित किसान मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से परमपिता परमेश्वर के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, देश बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, साथ ही साथ माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में परमपिता परमेश्वर के समक्ष ऊर्ध्वगामी लौ यह परिलक्षित करती है कि आप सभी के सानिध्य में यह कार्यक्रम एवं प्रदेश प्रगति पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मंच पर उपस्थित माननीय विधायक विप्राई श्री महेंद्र पाल सिंह सर से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने स्वागत उद्बोधन के द्वारा मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। मिशन किसान कल्याण और किसान मेला के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत, हिंदुआ सूर्य परम सम्मानीय महाराज जी, इस मंच पर उपस्थित कृषि मंत्री सम्मानीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद सम्मानित जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी, विधायक बांसगांव सम्मानीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक सहीजनवा शीतल पांडे जी, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी, संगीता यादव जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण के उपाध्यक्ष सम्मानीय राधे श्याम सिंह जी, और जिसके मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र जी, और इस ब्लॉक के हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख सम्मानित सुनील पासवान जी, और सामने उपस्थित पूरे जिले से आए हुए हमारे सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, किसान भाइयों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों,
साथियों, उत्तर प्रदेश महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो आपने उसके पहले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। मैं महाराज जी को अपनी पिपराइच विधानसभा सहित पूरे गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं कि महाराज जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के उस प्रतिमान को स्थापित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। महाराज जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष में कोरोना काल में कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में हम लोगों के सामने आई थी, लेकिन महाराज जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का क्षेत्र पूरे भारत में होते हुए भी कितना कुशल नेतृत्व प्रबंधन कि सबसे कम मौत अगर हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। प्रवासी मजदूरों की कितनी चिंता महाराज जी के दिल में थी कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको उनके कुशल नेतृत्व में उनके घर तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ और उनके घर पहुंचाने के साथ साथ जो राशन का किट उपलब्ध कराया गया और उसके साथ साथ 1000 रुपए सबके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेज करके, इतना ही नहीं हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनके रोजगार की भी चिंता आपने की और सबको रोजगार भी आपने उपलब्ध कराया। एक बार पुनः आपका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस बीमारू राज्य को किस तरह से आगे लेकर के जाना है हर क्षेत्र में महाराज जी ने सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 रुपए का कर्ज माफ करने का जो एक प्रण लिया महाराज जी ने, ये महाराज जी की सोच दर्शाती है कि प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, अगर उसको किसी ने साकार करने का कार्य किया तो अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया। वहीं पर गन्ना किसानों का वर्षों से सपा और बसपा की सरकारों में चीनी मिलों को तो बेच दिया गया, लेकिन महाराज जी के शासन काल में नई चीनी मिल लगाने के साथ साथ पुराने चीनी मिलों का जो क्षमता वृद्धि और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 1,27,000 करोड़ किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करा करके महाराज जी की सोच किसानों के प्रति, उस अन्नदाता किसान कि हमारा किसान जब खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा और आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं, इसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करते हुए आपके गन्ने मूल्य का जो पिछड़ा लंबित भुगतान था उन्होंने 100% करने का कार्य किया और आज भी इस वित्तीय वर्ष में भी हम लक्ष्य की प्रति अग्रसर हैं और अधिक से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान इस वर्ष भी हुए हैं। एमएसपी के अंतर्गत 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद हुई। पहले क्या होता था, ये चूंकि किसान मेला है, हमारे सभी किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, पहले की सरकारों में कैसे खाद्यान्न का जो खरीद होता था ये आपसे छिपा नहीं है और 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद करके डीबीटी के माध्यम से 86,000 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का अगर किसी ने कार्य किया तो अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बनटांगिया गांव महाराज जी ने कितनी शिद्दत के साथ इस बनटांगिया गांव जो अपने प्रमुख जो लोग थे वहां पर जो वनों को लगा करके अपने जीविका का पार्जन करते थे, पिछली सरकारों में कांग्रेस, बसपा, सपा की सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। चिंता किसने की, जब आपने एक अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया महाराज जी के नेतृत्व में और निरंतर महाराज जी ने बनटांगिया ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सौभाग्यशाली है हम सब कि जैसे ही आपका नेतृत्व मिलता है उत्तर प्रदेश में जितने भी अपने बनटांगिया ग्राम थे उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का आपने कार्य किया। आज आप जाकर के देखिए बनटांगिया ग्रामों में हर जगह सड़कें बन गई, सबके आवास बन गए,
सबके शौचालय बन गए, बिजली पहुंच गई, विद्यालय बन गए। ये विकास कि हमारे गांव का जब अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, तो जैसे कहा गया है कि देश के प्रगति का रास्ता किसान के उसी खलिहान से होकर के जाता है, तो आपकी आय कैसे दुगुना होगी, इसकी चिंता निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके केंद्र की सारी योजनाओं को आपकी झोली में अगर किसी ने डालने का कार्य किया, तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आज माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने का किसी सरकारों में दम नहीं था। अगर किसी में कुवत है, और मेरे मित्रों मैं बताना चाहता हूं, यह काम कौन कर सकता है? यह काम वही कर सकता है जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो देश और प्रदेश को चलाने का कार्य करेंगे, वही इस कार्य को कर सकते हैं। माफिया और अपराधियों के ऊपर नकेल कस करके उनकी संपत्ति को जब्त करके जो अपने मुख्यमंत्री जी ने जो एक उदाहरण पेश किया है, वो हम सबके लिए एक अनुकरणीय है। हम अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। शौचालय, 2 मिनट महाराज। शौचालय और आवास 17 में महाराज जी की सरकार आती है और उसके पहले सपा की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अभी डायरेक्ट लोगों के खाते में आवास के जब पैसा जब उन्होंने डीबीटी के माध्यम से डाला था, तो उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार में पीएमओ कार्यालय प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सरकार से आवास की सूची मांगता रह गया, लेकिन लोगों ने देने का कार्य नहीं किया। लेकिन हम सब धन्य हैं कि ऐसे अपने मुख्यमंत्री को पा करके कि जैसे ही आपकी सरकार आती है, आपके नेतृत्व में आपने 100% लोगों की सूची केंद्र को भेज करके और सारा पैसा मंगा करके गांव गरीब किसानों का आवास, और आपने देखा होगा कि महाराज जी के नेतृत्व में कितनी तीव्र गति से शौचालय और आवास का काम हुआ। ऐसे ऐसे गांव जहां पर आजादी के 60 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी, उस गांव का हमारा बूढ़ा बाप ये सोचता था, काश कि मेरे घर में कब ये दीप का जो एक बल्ब कब हमारे घर में जलेगा। अगर उस अपने गांव के जो एक किसान, अन्नदाता किसान है, अगर उसके घर में एक बल्ब जलाने का जो उसकी आस थी लगातार 60 सालों से, अगर उसको जलाने का कोई कार्य किया, तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन मजरों तक विद्युतीकरण करा करके निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया। हर घर को शौचालय, सबको आवास, सबको विद्युत। अब तो महाराज जी जो हर घर जल लेकर के आ रहे हैं, आपको स्वच्छ जल चाहिए, और कहा गया है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। स्वच्छ जल आपके हर घर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसका भी प्रस्ताव किया है। किसान सम्मान निधि 6000 रुपए। आज तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बंगाल में इस योजना को नहीं लागू करेंगे। ये कैसी सोच है? मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। आज पूरा प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, और पूर्वांचल तो कितना पिछड़ा था। आज पूर्वांचल जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं, आपके फर्टिलाइजर बन गया, एम्स बन गया, पिपराइच की चीनी मिल जो बरसों से बंद थी, आज जो पिपराइच की चीनी मिल बन करके तैयार हो गई। जितने भी पुल थे सारे बन करके तैयार हो गए। ये चंदा घाट का रेगुलेटर समाजवादी पार्टी ने उसको बनाने का कार्य नहीं किया। बहुत बड़ी योजना थी चंदा, जो यहाँ का रेगुलेटर था तरकुलानी का रेगुलेटर, और ये चंदा घाट का पुल अपने मुख्यमंत्री जी की देन है। और ये वही कर सकता है जिसकी साफ नियत हो तो सही विकास हो सकता है। आज अपने मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में साफ नियत के साथ सबको एक साथ लेकर के एक सूत्र में बांध करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अंत में मैं अपनी 2 मिनट में अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा कि एक नारा दिया था मोदी जी ने कि सबका साथ, सबका विकास। विकास पर विश्वास करके आपने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, और जब आपने 2019 में केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो एक नारा दिया गया
कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मेरे भाइयों, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आज महाराज जी ने जो विश्वास आपने जगाई है, तो 2022 में वही नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके महाराज जी के हाथों में नेतृत्व देने का हम सब कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत की इसी कड़ी में मंचासीन माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण के द्वारा जनमानस को संबोधित करें। अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास मुख्यमंत्री हमारे पूज्य महाराज जी के गोड़ छू के प्रणाम हम करब कि ऐसन मुख्यमंत्री भगवान करे सदियों सदियों तक हमनी के साथ रहें, इस देश के साथ रहें। कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही जी के हम प्रणाम करब, धन्यवाद देव। कितना बढ़िया माहौल जौन बनल बा, अत्याधुनिक मशीनरी कुल लगल बा किसान लोगन खातिर। माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, हमारे साथी संसद में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान जी, हमारे साथी राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक शीतल पांडे जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल जी, इनका भाषण अब इतना बढ़िया से सुनल सब, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, दीदी माननीय विधायक संगीता यादव जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, राधेश्याम सिंह जी, उपाध्यक्ष बीच माननीय जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील पासवान जी, श्री दयाशंकर जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, शरगावा ब्लॉक प्रमुख, और जितना भी हमारे किसान भाई बहन, खासकर हमारा माई बहन सब लोग आए नहीं। का हाल बा सब लोगन के? जितना माई बहन लोग आए नहीं, बाबा लोग, बच्चा लोग, सब लोगन के धन्यवाद। देखा ई कुल जोन बगल में जोन मशीन लगल बाटे, ये ट्रैक्टर, जैसे हम एगो किसान के लड़का रहे तो हमनी के घरे में तो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं रहे, गरीब किसान रहे, 1.5 बिस्सा खेत रहे हमारे पास, तो ई कुल तो नहीं रहे। वो बेर हम बाबूजी, हमारे बाबू के हम देखते रहे कैसे खेती करत रहना। लेकिन आज ही भगवान के दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जौन सोच बा हमारे किसान भाई बहन खातिर, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी का जौन सोच बा कि कैसे आप लोग बढ़ें, कैसे किसान बढ़ें, कैसे माताएं बहनें बढ़ें, कैसे किसान पैसा कमाए, तो ये सारी टेक्निक को भी आप लोगों को जानना है। ये नहीं कि मंच पर वहीं भाषण सुन के सब लोग चल जा, और बाद ही प्रदर्शनी में जा, बीज बा कैसे ओके लगाए के बाटे, मशीन से कैसे कटाई हुई, बुआई हुई। चाइना के सब लोग देखते हैं कि लोग बहुत अच्छा खेती करता है, लेकिन वो सारी टेक्निक हम लोगों के पास भी आ चुकी हैं। तो ये सारी मशीनरीज हैं, और आप लोगों को बता दें पूज्य महाराज जी ने बहुत इसके लिए बैंक की सुविधाएं भी रखी हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, कम किस्तें हैं, बहुत सरकार आप लोगों को बहुत कम इस पर देती है। बहुत सारे इसमें 70% सब्सिडी भी है, 60% सब्सिडी भी है, 50% भी है। तो ये सारी मशीनरीज हैं, इसको जानना जरूरी नहीं, खाली देखे लायक नहीं बा, वहाँ खड़े रह के सेल्फियों खिंचावा कि कैसे हमारा उत्तर प्रदेश आज ये 4 साल बाद एक अद्भुत प्रदेश हो गया, उत्तम प्रदेश हो गया। जहाँ पर पिछली सरकार में इसको भिखमंगा बना दिया था, पिछली सरकार में बीमरिया बना दिया था, 70 साल से हम लोगन का जौन दशा रहे। यही गोरखपुर, यही गांव, यही देहात, अपने सड़क के देखा, अपने गांव के बिजली के देखा, अपने गांव के सरकारी स्कूल के देखा, अपन पूरा सोच देखा कि पहले कैसे को उत्तर प्रदेश के किसान के, गरीब के, गुरबा के, अगड़ा के, पिछड़ा के लोग कितना दुरियाते थे, कितना गरियाते थे। जे छिनैती होत रहे, डकैती होत रहे, हर काम, हर बुरा काम उत्तर प्रदेश में होता था, कोई आता नहीं था, भय था। यहाँ माफियाओं का भय था, बिरादरी का भय था, जात का भय था, पात का भय था।
कभी एक सोच नहीं थी कि देश के साथ किसान बढ़ेगा, देश के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, गोरखपुर बढ़ेगा। आज 4 साल में गोरखपुर देश में एक हॉट सीट मानी जाती है। लोग शूटिंग करने आ रहे हैं। कभी क्यों सोचले रहे कि फिल्म सिटी यहां आ जाई, आप लोगन का हीरो, आप लोगन के सुपरस्टार के लिया के महाराज जी है रख लेना, हम पर्दा पे खाली देखत रहला, टीवी पे दिखत रहे ना। वो पंडित जी बताए ना बिया कब हुई, याद बा? वो आदमी अब यहां खड़े रह के घामे में पसीना बहाता, नाली गली चौराहे पूरा चौरा चौरा तेरही बरही बिया पूरा निपटावत हुई। कब वो सोचले रहला? ये सोच कि नहीं एक हीरो भी काम कर सकता है, जहां पे महाराज जी पे लाछन लगत रहेगा, अरे हीरो के लिए ही ना उड़ जाई, मालूम पड़ा हीरो घूमत हो यार। क्योंकि जब मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री 20 घंटा काम करते हैं, निस्वार्थ ईमानदारी, यही सच्चाई है। नहीं तो यही संसाधन है सपा के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास। कुल काम कैसे होता हो, 6 लेन 4 लेन, हर जगह नाली, सीवर, बिजली, हर जगह वही संसाधन, सब कुछ बंद कर दिया। फर्टिलाइजर सोच ले रहा, सोचते रहो खाली आप। अद्भुत है हमारे पूज्य महाराज जी, निस्वार्थ मानवता की सेवा। कैसे मैं अपने प्रदेश को बढ़ा दूं, कैसे मैं गोरखपुर को, कैसे एक इंसान को खुशी दे दूं, कैसे किसी परिवार में कोई तकलीफ ना हो, कहीं कोई लूटे नहीं, कोई थानेदार कुछ गलत काम ना, कोई नेता गलत काम ना करे, कोई मेरा आदमी नीच काम ना करे। यह सोच है मेरे महाराज जी की, यह सोच है मेरे प्रधानमंत्री की। तब यह भारत बनता है, तब आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पहुंच गया है। और महाराज जी की यही सोच, अगले बार में हम लोग जीडीपी से लेके हर तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचा हो जाएगा। बस आप लोग यही प्रेम बनाओ रखा, यही सोच रखना आप लोग। प्रभु राम तो आ ही गए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी के भगवान बस शक्ति दे, बल दे, आप लोगों ने आशीर्वाद देत रहा। ये बात के साथ हम करब भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को संबोधित करें। पूज्य गोरखनाथ जी के इस धरती से भारत माता की गूंज ऐसी पहुंचे कि आपकी आवाज बंगाल और केरल तक भी पहुंच जाए। और इसलिए सभी माता बहनों और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऊंची आवाज में भारत माता की जयकार होनी चाहिए। भारत माता का जय होगा तो हम सबका जय होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी। आज के इस मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, माननीय सांसद लोकसभा गोरखपुर आदरणीय श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय विधायक, माननीय सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, जय राज्यसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री महेंद्र पाल जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जिनके साथ मुझे भी मंत्रिपरिषद में रहने का सौभाग्य मिला, ऐसे भाई फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी,
माननीय विधायक शीतल पांडे जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राधेश्याम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान जनार्दन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चरगामा श्रीमान दयाशंकर मिश्र जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमान सुनील पासवान जी और उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव कृषि और कृषि शिक्षा आदरणीय श्री देवेश चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, इस सभागार में उपस्थित माताओं और बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों और मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर मैं गोरखपुर धरती के ही कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि ये भी मेरा भी गृह मंडल ही है, मैं अपने गृह मंडल में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी माताओं, बहनों और किसान भाइयों की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत इस बात के लिए करता हूं कि यदि आपका आशीर्वाद इतनी बड़ी ताकत के रूप में न मिला होता तो आज ये उत्तर प्रदेश को सौभाग्य नहीं मिलता कि देश के भीतर विकसित राज्यों की श्रेणी में जिस तीव्र गति से उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ा है और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जिन्होंने अहर्निश 24 घंटे भी काम करने की जरूरत पड़ी है तो किया है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले दिन से ही महाराज जी ने इस बात को शुरू किया कि किसानों की बदहाली को खत्म किए जाने का उपाय किया जाना चाहिए। पहले ही मंत्रिपरिषद के निर्णय में जो 2 सबसे पहले फैसले हुए, पहला यह फैसला हुआ कि उत्तर प्रदेश के किसानों का मार्च 2016 तक केसीसी के लिए गए कर्जे जिसकी अदायगी किसान भाई नहीं कर पाए थे, उनके माफी का फैसला। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का फैसला। यह किसी राज्य सरकार के बस की बात नहीं थी, जिस काम को योगी जी ने साकार कर दिखाया। और मुझे खुशी है कि 2 साल के भीतर उस योजना का इतने अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हुआ कि जितने भी पात्र किसान थे उन सबको जो है उनके 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हो गए। और दूसरा फैसला आपने लिया कि उत्तर प्रदेश का किसान, अन्नदाता किसान और बहन जहां मेहनत करके उत्तर प्रदेश में अन्न का उत्पादन करते हैं और उनके खरीदारी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण जो आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर हो गए थे, उनकी खरीदारी को बढ़ा करके और उनको सही कीमत मिल जाए, इसलिए एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर रिकॉर्ड खरीदारी करने का काम किया। जैसा भी हमारे विधायक जी ने बताया, 378 लाख मीट्रिक टन, लगभग 66,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न की खरीदारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। इस कोरोना महामारी के दौर में भी रिकॉर्ड खरीदारी हुई है धान की। 67 लाख मीट्रिक टन, लगभग 12,000 करोड़ रुपए के धान उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीद करके आपके खातों में पैसे भेज दिए। यह सब कुछ जो हुआ है मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हुआ है, लगातार उनके आशीर्वाद से हुआ है। दिन रात चिंता इस बात के लिए रहती है कि किसानों को यंत्र कैसे मिलेगा, किसान कैसे जो है प्रशिक्षित होगा, कैसे किसान जो है प्रगतिशील तरीके से खेती कर सकेगा, जो तकनीकी संसाधन है कैसे उन तक पहुंचेगा। और लगातार मिशन कल्याण के माध्यम से आपने देखा है कि हर साल मेले प्रदर्शनी लगा करके इन सारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आपने जो प्रयास किया और उसी प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का 1 नंबर पर खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है। 604 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आज अकेले उत्तर प्रदेश पैदा कर रहा है। देश के पैदावार का 22% पैदावार अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये लगातार और हर क्षेत्र के भीतर महाराज जी ने किया। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे विधायक महेंद्र पाल जी, पूरे प्रदेश में 20 ऐसी योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं जो लगभग
75 और 77 में जिनके शिलान्यास हो चुके थे और अब तक वो पूरे नहीं हुए थे। महाराज जी ने चरणबद्ध तरीके से उन योजनाओं को पूरा कराने का काम किया और उसका परिणाम यह है, चाहे वो मध्य सरजू नहर परियोजना हो या मध्य गंगा नहर परियोजना हो या अर्जुन बांध परियोजना हो या बाण सागर परियोजना हो। बाण सागर की तो शुरुआत भी करा चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। 4 साल के भीतर 20 लाख हेक्टेयर जमीन की जिस दिन सिंचाई मिलनी शुरू हो जाएगी 2022 के पहले, हमारा ये खाद्यान्न उत्पादन 20% ऊपर उछाल मारेगा और किसानों को फ्री उससे जो सुविधा होगी सिंचाई की, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की एक बड़ी ताकत हो जाएगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हमारे मुख्यमंत्री जी के इस प्रेरणा की वजह से किसानों को एक भारी लाभ उससे मिलने वाला है। और यही कारण है कभी भी प्रदेश के भीतर खाद की कमी नहीं होने पाई, कभी बीज की कमी नहीं होने पाई। अच्छे बीजों को 50% अनुदान पर हम दे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के जमाने में 4 लाख कुंटल बढ़ता था, आज 8.5 लाख कुंटल हम बीज अनुदान पर दे रहे हैं। कृषि यंत्रों पर 70 साल के भीतर यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री जी के आदेशों से हम 80% अनुदान पर यह कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं। 15 लाख का एक कृषि यंत्र खरीदा जाता है, किसानों के समूह के द्वारा खरीदा जाता है। तो 15 लाख पर 3 लाख ही किसान के समूह को या किसान भाई को लगाना है। 12 लाख रुपए जो हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की द्वारा हम लोग अनुदान पर दे रहे हैं। अन्य कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान दे रहे हैं। इस तरीके के जितने मेले लगते हैं 10,000 रुपए तक के कृषि यंत्रों पर आज ही आप खरीदिए, आज ही बिल लोड कर दीजिए और 10 दिन के भीतर आपके खाते में आधा अनुदान आ जाएगा। यह व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। यह प्रयास किया है कि कृषि क्षेत्र के भीतर जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं आपको अच्छी तरीके से पहुंच जाए। और उसी का कारण यह है कि जहां खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है वहीं गन्ने का उत्पादन भी, हमारी उत्पादकता भी बढ़ रही है। धान की भी बढ़ गई, गेहूं की भी बढ़ गई। हमारा जी 12 लाख मीट्रिक टन होता था दाल उत्तर प्रदेश में आपके आने के पहले। पिछले साल हम लोगों ने 24 लाख मीट्रिक टन दाल पैदा किया। लगभग 2 गुना से ज्यादा दाल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 3.5 लाख मीट्रिक टन तिलहन के उत्पादन में हमारी वृद्धि हुई है, जो एक चुनौती थी देश के सामने कि तेल इतनी बड़ी तादाद में आयात करना पड़ता था 75,000 करोड़ रुपए का। आज उत्तर प्रदेश ने उसमें एक अद्भुत योगदान दिया और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बेंगलोर के भीतर उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ किसान कर्मण पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश को वो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर हम हिंदुस्तान के भीतर लगभग 25% किसान अकेले उत्तर प्रदेश का है। इतने अच्छे तरीके से डाटा फीडिंग की गई कि आज 2,42,00,000 किसानों के खातों में हर 4 महीने पर 2,000 रुपए पहुंच रहे हैं और अब तक 27,288 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी जा चुकी है। मैं याद दिला दूंगा आपको कि समाजवादी पार्टी के हुकूमत में 2015, 16, 17 में कुल गन्ने की कीमत 18,000 करोड़ रुपया होती थी। आपने जिस तरीके से इन सारे संसाधनों को किसान तक पहुंचाने के लिए भेजा, उसका परिणाम यह है कि आज वही किसान है, वही खेत है किसान का 66,000 करोड़ की जगह पर 1,112 करोड़ कुंटल गन्ने का आज पैदावार हो रहा है। लगभग दूने की ओर हम बढ़ गए। उत्पादकता हमारी 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। किसान वही है, खेत वही है। योगी सरकार के संसाधनों का यह परिणाम है कि आज किसान का उसी खेत से पैदावार 1.25 गुना हो गई है। हम लोगों ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है। महाराज जी के प्रयासों से सारी योजनाओं में जो चर्चा अभी किया उन्होंने, शौचालय से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के हर कार्यक्रम के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य देश के 24 योजनाओं में आज अग्रणी भूमिका अपना रहा है। या तो पहले स्थान पर है या दूसरे स्थान पर है। जो 15वें 16वें नंबर पर होता था, दूसरे और पहले स्थान पर लाने का श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है। और उसका पूरा फायदा उत्तर प्रदेश के सभी जनता जनार्दन को मिल रहा है। मैं तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि 4 साल पूरा होने पर और अगले 5 साल उनके दिए जाने का आशीर्वाद तालियों के द्वारा आप बजा करके आप उनको दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सादर प्रणाम। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है
कि आप अपने कर कमलों से रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबा करके एफपीओ शक्ति पोर्टल की लॉन्चिंग करें। आज मिशन कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत एफपीओ शक्ति पोर्टल की लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश के यशस्वी यूपी एफपीओ शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहल जो पूर्णतः एफपीओ को समर्पित देश का पहला पोर्टल है। ये एफपीओ के गठन, वैधानिक जिम्मेदारी तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें विभिन्न इनपुट एवं सर्विस प्रोवाइडर, कृषि उत्पाद व्यापारियों तथा सरकार के कृषि और संबंधित विभागों से जोड़ेगा। पोर्टल राज्य में एफपीओ की वस्तु स्थिति दर्शाएगा। एफपीओ गठन हेतु उत्सुक किसान दिशा निर्देश एवं जिम्मेदारियां तथा संबंधित विभागों की जानकारी एवं फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे। यूजर फसल, जनपद, एफपीओ के नाम अथवा विशेष उत्पाद के अनुसार एफपीओ को खोज पाएंगे। प्रत्येक एफपीओ का अपना होम पेज होगा जिसमें उस एफपीओ के संगठन व उत्पादों की जानकारी होगी। एफपीओ अपने सदस्य किसानों के उत्पादन की सूचना पोर्टल पर डाल पाएंगे। पोर्टल विभाग के वर्तमान पोर्टल यूपी एग्री पारदर्शी से एफपीओ सदस्यों की मूल जानकारी लेगा। एफपीओ अपनी आवश्यकताएं, सुझाव व समस्याएं कृषि विभाग को भेज सकते हैं। विभाग इनका निराकरण कर एफपीओ को सूचित कर सकेगा। पोर्टल की समस्त सुविधाएं एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एफपीओ की आवश्यकताओं, जानकारी से अपेक्षित योजनाएं एवं कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। पोर्टल के दूसरे चरण में एफपीओ के व्यापार से जुड़े अन्य हितधारक भी पोर्टल पर होंगे। कृषक उत्पादक संगठनों के सशक्तिकरण हेतु प्रस्तुत है यूपी एफपीओ शक्ति। इसी कड़ी में कृषि विकास पुस्तिका के विमोचन हेतु विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, समस्त सम्मानित सांसदगण एवं जनप्रतिनिधिगण से उत्तर प्रदेश की इस गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा पर राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा में आयोजित मिशन कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होता हुआ करतल ध्वनि के साथ जनमानस से अनुरोध है कि क्षण को अभिभूत करें कि आज उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कृषकों के विकास हेतु कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषकों को प्रमाण पत्र और मिनी किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि सर्वप्रथम कृषि विभाग से श्री राम प्रवेश यादव जी को अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र दे करके अनुदान की धनराशि हेतु उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री राम प्रवेश यादव सन ऑफ श्री गंगा यादव, तत्पश्चात श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह सन ऑफ श्री पारस सिंह उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अनुदान राशि के पत्र को प्राप्त करते हुए, तत्पश्चात श्री मनोज कुमार सिंह सन ऑफ श्री कन्हैया सिंह और राधे कृष्ण बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी बदराक खजनी से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए श्री मनोज कुमार सिंह जी, तत्पश्चात राधे कृष्ण बायो एनर्जी। इसी क्रम में सुरभि बीज प्रोड्यूसर कंपनी श्री रवि प्रकाश सिंह जी, मिनी किट सब्जी बीज मिनी किट के लिए श्री अरुण प्रताप सिंह सन ऑफ श्री बजरंग बहादुर सिंह को सब्जी बीज मिनी किट उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जय सिंह, श्री विनोद मिश्र जी, श्री कृष्ण मोहन पाठक जी सब्जी बीज मिनी किट का पैकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमलों से प्राप्त करते हुए, मंडी परिषद के श्री रामकिशन सिंह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पावर स्प्रेयर को मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पावर स्प्रेयर श्री शिवदयाल दुबे, श्री शिवदयाल दुबे, मिक्सर ग्राइंडर रामकिशन जी, श्रीमती गुड्डी आजीविका
ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आज रामकिशन जी पुरस्कार योजना के अंतर्गत श्रीमती गुड्डी सरस्वती स्वयं सहायता उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वाहन अनुदान की चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती मंजू दुर्गा स्वयं सहायता समूह से वाहन अनुदान हेतु चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती संजू प्रियदर्शनी स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण आजीविका मिशन में पग मील हेतु प्रमाण पत्र दिया जाना है। आज मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के ये स्प्रेयर रामकिशन सिंह जी को स्प्रेयर एवं शिवदयाल दुबे जी। रामकिशन सिंह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पावर स्प्रेयर को प्राप्त करते हुए श्री शिवदयाल दुबे जी। पुरस्कार योजना के अंतर्गत मिक्सर ग्राइंडर को प्राप्त करते हुए एवं माननीय विधायकगणों से प्राप्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः सादर विनम्र अनुरोध, हम सभी आज मिशन कृषि कल्याण योजना में वह घड़ी आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है, शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में बटन दबा करके विभिन्न प्रकार की कृषि से संयोजित योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री, माननीय सांसद सदर, माननीय सांसद बांसगांव एवं समस्त सम्मानित विधायकगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं जनमानस के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश सरकार के 4 साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित आज मिशन कल्याण किसान कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के सरगावा विकास खंड के इस कृषि महाविद्यालय में आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसदगण श्री रवि किशन जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मिशन किसान कल्याण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, जिन्होंने आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों के अंदर किसानों के कल्याण के लिए चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वहां पर बृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की इस खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने। गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को एमएसपी का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम लोग इस चरगावा में इस कृषि विभाग के द्वारा संचालित इस कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हम सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं, तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी और पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। किसान की आमदनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं भी ये पंडाल में घूमते घूमते एक पंडाल में गया था, ग्राम उनोला की उस पंडाल में, जहां पर एक किसान के द्वारा 2 बीघा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और स्ट्रॉबेरी की इस खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं, उनकी लागत आई 2 बीघा में 8 लाख की लागत आई, लेकिन उन्होंने 14 लाख रुपया कमाया। यानी 8 लाख रुपए अगर अपनी लागत को हटा भी दें
तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट एक किसान को 2 बीघा खेती में मात्र 6 महीने के अंदर होता है। अगर हम कृषि उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ये मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। आज जब हम यहां पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अलग अलग किसानों को शासन, केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। कृषि उपकरणों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट का मामला हो, ट्रैक्टर का मामला हो, या फिर किसान परिवारों को सरल ब्याज दर पर आसान किस्तों में दी जाने वाली ऋण की व्यवस्था हो, ये सभी केवल किसान कल्याण के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार की एक योजना का हिस्सा है, जिससे अन्नदाता किसान की खुशहाली के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र के अंदर खुशहाली पैदा कर सकें। यह इसके पीछे का भाव स्पष्ट है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं। जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओज की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। और ये दुष्प्रचार किस कदर तक, कितना झूठ बोलते हैं लोग कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कैसे कोई किसान की जमीन को हड़प लेगा? प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, यह एक विकल्प है, ये बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है, तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए, किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लोग किसान को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहते। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे, और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही हैं। जून 2020 से अब तक एक भी मंडी नहीं बंद हुई, बल्कि जो मंडी चालू है उसको भी हम वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर ई नाम्स के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में 1000 नई मंडियों को
आधुनिकीकरण करने और उन्हें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, फिर ये गुमराह करने वाली बातें क्यों हो रही है? ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा। हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था, और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। इसमें कहीं भी कोई मंडी न बंद हुई न एमएसपी समाप्त हुई। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी, किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है। सरकार तो एक सुविधा दे रही है। वे किसान जिस खेती को करता है, अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में किसान आ गया तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य या बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा कवर देने का कार्य किया है। ये राज्य सरकार ने इसलिए किया है जिससे किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन गुमराह करने वाले तत्व लगातार गलतफहमी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाइयों बहनों सत्ता के साथ मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजीविका का आधार और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जो माध्यम थे, यहां की चीनी मिलों को बंद करने का कार्य किया। कभी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर चीनी उत्पादन की 42 चीनी मिलें यहां पर चलती थी। आज मुश्किल से 10 से 11 चीनी मिलें चल पा रही हैं, और ये तब जब राज्य सरकार ने पिपराइच में बंद हो चुकी, यानी गोरखपुर में किसी समय 3-3 चीनी मिलें थी। एक समय ऐसा आया जब सपा बसपा के कार्यकाल में सभी तीनों चीनी मिलें बंद हो गई। एक भी चीनी मिल गोरखपुर में नहीं चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद पिपराइच में एक नई चीनी मिल का निर्माण किया, और चीनी मिल आज वहां पर गन्ना की पेराई का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। किसान को उनकी उपज का लाभ देने का कार्य कर रही है। देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में ज्यादातर चीनी मिलें बंद कर दी गई या बेच दी गई। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं, 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य सरकार ने किया है। खाद्यान्न क्रय करके, धान है, गेहूं है, मकई है, दलहन है, तिलहन है, रिकॉर्ड उत्पादन करवाने के साथ ही उसके प्रोक्यूरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एमएसपी का लाभ किसान के खाते में देने का कार्य किया। 66,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाद्यान्न का किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे करके किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 27,000 करोड़ रुपए भी सीधे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के खातों में भी यह पैसा देने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है। एक तरफ जहां किसानों के हितों के लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं, हमारे कृषि मंत्री जी अभी कह रहे थे, जब हम लोग 2017 में आए थे किसान कर्ज तले दबा हुआ था, कोई उसका पुरसा हल नहीं था, आत्महत्याएं हो रही थी, और दूसरी तरफ शासन की किसी भी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाता था, न तकनीक का लाभ मिल पाता था, न उसे ड्रिप इरिगेशन का लाभ मिल पाता था, न कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र ही सक्रिय थे, और न ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ही उसे मिल पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 4 वर्ष के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होंगी,
और वित्तीय वर्ष की इन 11 परियोजनाओं का पूरा होते ही हम लोग भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं सभी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना लेंगे तो यही क्षमता हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी किसान के जीवन में परिवर्तन और उसकी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए लागत कम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी तकनीक चाहिए। अच्छी तकनीक के लिए हर जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं वहां 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, और शेष जनपदों में एक कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को तकनीक के साथ और मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। ये एफपीओस के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि ये बैंकों के साथ जोड़ने, मार्केट के साथ जोड़ने, तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किसान बंधुओं को करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा और किसान ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। इसके पीछे का यही भाव सरकार का है, लेकिन फिर भी लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ हम मिलकर के आज किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करें। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6-7 वर्षों के दौरान किसानों के हितों के लिए जो कार्यक्रम चले हैं यह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। हर एक तबके ने इसका स्वागत किया है, हर एक तबका, और किसान भी इस बात को महसूस करता है कि किसानों के हित के लिए इतना अच्छा कार्य कभी नहीं हुआ। और आज तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी किसान भाई होगा, अगर वह आपदा के लिए भी उसको गारंटी की सुविधा दी गई, लेकिन यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसान भाई, कोई किसान बंधु अगर आयुष्मान भारत से आच्छादित नहीं हो पाया है तो प्रदेश सरकार उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देगी। यानी किसान प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर जहां कहीं जाएगा वहां पर उस किसान को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह बहुत बड़ी सुरक्षा है सरकार के द्वारा। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, खेती की सुरक्षा, खेती को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने, बीज से लेके बाजार तक एक व्यवस्था बनाने में आज जब सरकार आप सबको योगदान कर रही है, उन स्थितियों में हमें कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा आग्रह होगा कृषि विभाग के सभी अधिकारियों से, अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां पर आज मौजूद हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। हर एक विकास खंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें वहां पर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए जहां पर किसान की उत्पाद को स्टोरेज की सुविधा उसके विकास खंड स्तर पर ही प्राप्त हो सके, उसके गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर मिल सके। और जब मार्केट का दाम अच्छा हो उस समय किसान मार्केट में ले जाकर के अपने उत्पाद को बेच सके। इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। किसान अधिक से अधिक मुनाफा इसी के माध्यम से कमा पाएगा। आज के इस अवसर पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री और अपर मुख्य सचिव कृषि के द्वारा किसानों के हितों के लिए प्रदेश के अंदर की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के जो अभियान विकास खंड स्तर पर सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए कृषि विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी किसान बंधुओं को हृदय से आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। होली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको और आपके परिवारजनों के प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
पाकर सद सानिध्य आपका करते हैं हम खुद का विस्तार। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन से सादर अनुरोध है कि आप धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा आज के कार्यक्रम का समापन करें। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित कृषि मंत्री जी, माननीय सांसद, क्षेत्र के माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी किसान भाइयों और बहनों, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथी, ये गर्व का विषय है कि किसान के हित में मिशन किसान कल्याण जो 4 वर्ष की उपलक्ष्यता में सरकार की आरंभ हुआ है और हर विकास खंड में लाइव स्ट्रीमिंग चली 825 विकास खंडों में, और अब आगे भी वहाँ के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, कृषक भाइयों बहनों के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। ये कृषि विभाग के और उसके सहवर्ती सेक्टर के सभी उसको बहुत आगे बढ़ाएगा और तेज़ी से आगे इसकी प्रगति होगी। आपका मार्गनिर्देशन और नेतृत्व सदैव हमें प्राप्त होता रहता है। हम सभी लोग मिलकर और कृषि मंत्री के नेतृत्व में बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं, चाहे कृषि उत्पादन हो, चाहे गन्ना उत्पादन हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान योजना हो, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि उत्पादन संगठनों की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आज आए हैं, हम लोग का उत्साहवर्धन कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। और अंत में पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी और सभी माननीय जनप्रतिनिधि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आके आपने शोभा बढ़ाई और हम लोग को मार्गनिर्देशन दिया। धन्यवाद।